आ जाओ जल्दी से फटाफट। कहाँ जा रहे हैं? मैं बताऊं? फॉलो अप होता है सर, फीडबैक लेना। फॉलो अप फीडबैक लेना होता है। जैसे जैसे किसी को किसी योजना का लाभ दिलवाया तो उसको बाद में जाके उससे बात करनी होती है कि आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, उसके बारे में उसके जो विचार हैं वो शेयर करना, वो उसी को फॉलो अप कहते हैं। देखो, मैं आप सभी से उम्मीद रखना चाहता हूँ, और जो मेरी उम्मीद है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सके और समझा सके। समझ रहे हो ना? जाओ जाओ जाओ। कोई और? देखो, फॉलोअप क्या है, मैं एक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर करो भाई, ऊपर करो। हेलो, नमस्कार। फॉलो अप हिंदी साहित्य में जानकारी दी जाए तो हिंदी साहित्य का अर्थ होता है इसका अनुसरण करना। हम जिसको अनुसरण कर रहे हैं कोई हमें अनुसरण कर रहा है, और जो व्यक्ति को जितना ज्यादा अनुसरण करेगा उसी समय का वो उतना ही बड़ा देवता है। सत्य भूम सागर में खला ताऊ पर रघुपति को चला। क्या भगवान राम ने सातों भूमि पर राज किया था? नहीं। जितनी सातों भूमि के राजा थे वो सभी उनको फॉलो करते थे, उनकी बातों का अनुसरण करते थे। ये होता है फॉलो करना। उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते थे। भगवान राम की विचारधारा कौन सी थी? दैविक दैविक भौतिक तापा और राम राज कहुए न व्यापा। अगर वास्तव में हम वॉलंटियर बन के आए तो हमें ईर्षा सामाजिक सेवा भाव से ही अगर कार्य करेंगे तो हम स्वयं ही इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम वेतन पे या पैसे पर या मानदेय पे हम लगे रहे तो कोई भी किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होगी। हमें ये है कि हम ये सोच लें तो भगवान राम ने जाने कितना किया, उनके अनुसरण करने वाले सबसे ज्यादा प्रिय रहे थे हनुमान जी। और हनुमान जी की क्या बोला था कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रसतत्व, जो रसतत्व होती है, केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री होनी चाहिए। समाज में आपके सेवा भाव की केमिस्ट्री होनी चाहिए। परंतु आज की तारीख में देखा जाए, हंसने वाली बात नहीं है, हंस तो मैं भी सकता हूँ, देखा जाए तो केमिस्ट्री कहाँ गई है? आज के समाज से दिल मेरा भर गया है और भाई भाई तो जिंदा है, भाईचारा मर गया है। भाईचारे का अर्थ होता है सेवा भाव, सहयोग देना। अरे हम सीधी सीधी बात है, हमें मालूम है यार कि आज कोई योजना आई है यार, तू देखना फिर उसमें सिलेक्ट हो सकता है क्या? अरे तुम यार कौन सी कितनी पढ़ाई की है? अपनी देहाती भाषा में सर बता रहे थे देहाती लैंग्वेज क्या होती है। देहाती लैंग्वेज होती है क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का संप्रेषण प्रक्रिया, यही होती है ना। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया ही देहाती भाषा होती है। तो हम बता सकते हैं लोगों को यार आपके लिए ये योजना आई है, तुम देख लो भाई, क्या राजस्थान सरकार के द्वारा आई है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा आई है,
इसमें ये बताया गया है, और बाकी के तो आप सब जानते ही हैं। जय हिंद। ऐसा है, देखो हमें इस कार्यक्रम को डाइवर्ट नहीं करें प्लीज। अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीजें इन्होंने बताई। मैं आपसे सिंपल सी एक जो बात है वो मैंने आपको पूछी थी, फॉलो बताइए। नमस्कार। हेलो। जैसे हम किसी चीज में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, वो वापस आती हैं, उसको अपन को चेकअप करना होता है और उन कमियों को पूरी करना होता है। पूरी कमियां करते जाएंगे, फॉलो अप करते जाएंगे। फॉलो मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कमियां आ रही हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं, और लास्ट में वो कमियां पूरी होने के बाद जो रिजल्ट है वो हमारे पास आए, उसको होगा फॉलो अप। यानी कि शुरू से लेके एंड तक उसको कंप्लीट कस्टमर को देना। जो अपने व्यक्ति है, जैसे किसी ने पेंशन में रजिस्ट्रेशन करा, होता है क्या है, कभी कभार IFSC कोड वगैरह गलत हो जाते हैं, तो वो वापस बैक आता है वहाँ से, तो उसको करेक्ट करके दोबारा अपन को भेजना होता है। वो होता है, यानी कि जब तक उसकी पेंशन चालू ना हो जाए तब तक उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए, और जो कमियां हैं उसको पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो। सर का आदेश हुआ है और यहाँ योजनाओं की बात चल रही है, तो इसी से संबंधित मेरी ये धन्यवाद सर कि अभी निवेदन किया था कि जो योजनाएं हैं उनकी किताबें उपलब्ध कराई जाएं, तो वो बुक आ गई है। तो मेरी किताब है अज्ञान कलम से, उसमें एक कविता थी गरीबी। और ये योजनाएं हैं जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार चलाती है, तो उससे संबंधित मुझे लगा कि ये ठीक रहेगी, मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि हर एक दिल की पीड़ा को मैं दर्पण करने आया हूँ, कि हर एक दिल की पीड़ा को मैं दर्पण करने आया हूँ, अपने मन के भावों को मैं अर्पण करने आया हूँ। मैंने भी माँ की आंखों में आंसू आते देखा है, दूध नहीं आता आंचल में लहू पिलाते देखा है। आज मैं अपने मन की हर एक पीड़ा गाने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ। मैंने बापू को जाड़े में थर थर कपते देखा है, मैंने बापू को जाड़े में थर थर कपते देखा है। बच्चे को आंचल दे माँ को हर पल मरते देखा है, माँ की धोती फटी हुई आंखों में यमुना गंगा है। खाने को रोटी के लाले हर एक बच्चा नंगा है, उन बच्चों की गाथा को मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ। भूखे बेबस बच्चों ने कुत्तों से टुकड़ा छीना है, ये दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि योजनाएं कागजों में ही खुलती हैं और कागजों में ही निबट जाती हैं, और ये हकीकत है, इसे कोई भी सरकार नकार नहीं सकती। और हर आदमी किसी न किसी सरकार की मानसिकता का होता है। बात ये है कि कौन गरीबों के लिए कर रहा है। ये रामबाण होंगी जो योजनाएं, जो कार्यक्रम आज चल रहा है, ये लोगों तक पहुंचेगी, ये बहुत अच्छी पहल है कि भूखे बेबस बच्चों ने कुत्तों से टुकड़ा छीना है और गंदगी में बिखरे टुकड़े टुकड़े को पीना है। मैंने कुछ मासूमों को ओलों में मरते देखा है, नंगे पांव जेठ दोपहरी में भी चलते देखा है। उन पांवों के छालों को मैं तुम्हें गिनाने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ। कभी कभी माँ की ममता भी कुंती सी बन जाती है, कि कभी कभी माँ की ममता भी कुंती सी बन जाती है। क्यों बच्चे को जन्म दिया ये सोच सोच पछताती है। हर एक भंवरा रोता है और कली कली मुरझाती है। भूखे बच्चे को माता और रोती और समझाती है। उन माताओं की पीड़ा को मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ। कई मजदूर किसानों को कर्जे में मरते देखा है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है कहने को, लेकिन उनकी समस्याएं इतनी है कि शायद ये त्योहार न होना तो इस देश की जनसंख्या आधी से भी आधी रह जाए। ये हमारी भारतीय संस्कृति में इतने त्योहार हैं जो हमारे
दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, एक हर बार नई जीने की उमंग देते हैं, जिससे वरना किसान की हालत, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। सिलेंडर का तो आपको पता ही होगा बहनों को कि भला हो मुख्यमंत्री जी का, उज्ज्वला वालों को 500 रुपए में भरा के दे रहे हैं, वरना महिलाओं का मेरे जैसा कलर हो जाता चूल्हे पे बैठे बैठे। तो ये समस्याएं ऐसी हैं कि कई मजदूर किसानों को कर्जे से डरते देखा है, कभी आग और कभी जहर कुएं में गिरते देखा है। बचपन के सारे सपने एक पल में ढह जाते हैं, पत्नी के कंगन चूड़ी सब आंसू में बह जाते हैं। मैं दुखिया उन विधवाओं का दर्द बताने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ, मैं भी उन टूटी झोपड़ियों का ही रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो। जब अपने ट्विटर फेसबुक हाँ जा रहे हो दियो। URL डाली हूँ, ID नहीं URL। नहीं देखो मैंने जो डाली है, मैंने देखे जब क्या करना होगा, ये डाली है। हाँ ये URL होता है ना, ये URL फेसबुक का है, नहीं दोनों का डालना, ट्विटर का डालना।